बरेली स्थित किसान एकता संघ ने किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में ज्ञापन देते हुए जिलाधिकारी को बताया कि किसानों के गन्ने के मूल्य को लेकर ज्ञापन सौंपा है। रिपोर्ट अमरजीत सिंह। जय जवान, जय जवान। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। देखिए, ज्ञापन तो हमने 20 तारीख को दिया था। आप सभी ने देखा था कि बरेली की 4 प्रमुख मांगों को लेकर, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रमुख मांग बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना है, जिसको लेकर किसान एकता संघ पिछले 1 साल से आंदोलन पर है। उसमें जब से एक हमारे नए अधिकारी सिंचाई विभाग में नीरज लांबा जी आए हैं, तो कुछ प्रोग्रेस, कुछ प्रगति उस कार्य में हमें महसूस हुई है। और वरना इससे पहले वो जो परियोजना थी अधर में लटकी हुई थी, तो उनका तो हम धन्यवाद अदा करते हैं। लेकिन क्योंकि कार्य अभी पूरा हुआ नहीं है, तो हम आंदोलन पर हैं और संघर्ष के रास्ते पर हैं। उसी के साथ साथ 300 बेड का हॉस्पिटल है बरेली के अंदर, जिसमें बहुत बड़ा पैसा सरकार का, जनता का और किसानों का लगा हुआ है। लेकिन उसमें जो उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं जनता को प्रदान की जानी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही हैं। उनको लेकर भी हमारा वो ज्ञापन में वो बिंदु भी हमारा सम्मिलित है। तीसरी गन्ना किसानों को लेकर है। और चौथी एक महत्वपूर्ण मांग और भी है कि जो गंगा पार के किसानों का भूमि अधिग्रहित की गई है विकास प्राधिकरण द्वारा, उसमें ज़मीन का रेट तो तय कर दिया है, मुआवजे का रेट तो तय कर दिया है। लेकिन जब किसानों से उनकी ज़मीन ही ले ली जाएगी, तो ज़मीन ले देने के बाद किसान क्या खाएगा, क्या रोजगार होगा। तो हम ये चाहते हैं उसके बाद 10% का विकसित भूखंड भी किसानों को दिया जाना चाहिए, जिस ज़मीन को लेकर उस ज़मीन का विकास प्राधिकरण विकसित करेगा, उसको उस विकसित का क्षेत्र में उसको विकसित भूखंड दिया जाना चाहिए। ये भी हमारी मांग है, जिसको लेकर हमने 20 तारीख को ज्ञापन दिया और ये अल्टीमेटम दिया प्रशासन को कि हमें 1 साल हो गया है, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। अब हम भी उसी मूड में आने को तैयार हैं, किसान एकता संघ, इस जिले का किसान, जिस मूड से प्रशासन और सरकारें सुनती हैं। तो साथियों, यही सोचकर हमने कहा कि हम 26 मार्च को एक किसान संकल्प पद यात्रा निकालेंगे और संकल्प लेंगे कि जब तक हमारी ये मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, हम कलेक्ट्रेट से हटेंगे नहीं। ये उस दिन हमने चेतावनी दी थी, अल्टीमेटम दिया था। आज उसी को लेकर बीच में हमें आप सब लोगों के माध्यम से ये पता चला कि 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बरेली आ रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना था, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना था। तो हमने ये विचार किया कि जब मुख्यमंत्री जी ही बरेली आ रहे हैं, तो क्यों ना मुख्यमंत्री जी से मिला जाए। तो उस विषय को लेकर आज हम जिला अधिकारी बरेली जी के पास आए हैं कि हमारे कार्यक्रम को उसमें सम्मिलित किया जाए। अगर हम 26 तारीख को पदयात्रा निकालते हैं तो ऐसा संदेश जाता है, क्योंकि जब भी सरकार के सामने कोई मांग करता है, हम डिमांड करते हैं, तो ऐसा रूप बना दिया जाता है कि जैसे सरकार के विरोधी हैं। हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम किसी दल के समर्थक नहीं हैं, हम किसानों के समर्थक हैं और किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। उसी लिए हमने ये निर्णय लिया कि हम 26 तारीख को एक बार शासन को और सरकार को मौका देते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं कि 26 तारीख का जो कार्यक्रम हमारी पदयात्रा का है, हम उसको स्थगित करते हैं और डीएम साहब 27 तारीख को हमें माननीय मुख्यमंत्री जो बरेली आ रहे हैं उनसे मिलवाएं। हम बरेली के किसानों की पीड़ा, अपना दुख और दर्द अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हम साझा कर सकें। इसलिए हम आज जिलाधिकारी बरेली के पास आए हैं।